वेलकम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो लेक्चर हम यूईपी के चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक हीटिंग के लेक्चर 5 को स्टडी करेंगे। हमारी इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन ऑफ हीटिंग एलिमेंट। पिछले जो लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वो लेक्चर्स आप पहले देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। डिज़ाइन ऑफ हीटिंग एलिमेंट में हम देखने वाले हैं कि अगर हम कोई रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, ये मैंने रेक्टेंगुलर बनाया और मैंने बनाया सर्कुलर हीटिंग एलिमेंट ले रहे हैं, तो इसमें सर्कुलर क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इसमें सर्कुलर है। और इस तरह का जो बार टाइप का होता है उसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो होगा रेक्टेंगुलर। तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हीटिंग एलिमेंट हम चॉइस कर रहे हैं तो उस हीटिंग एलिमेंट का जो डायमीटर है, अगर वो सर्कुलर वन है तो उसका जो डायमीटर है और उसकी जो लेंथ है L, इसको कैसे कैलकुलेट करें। किसी भी दिए हुए एप्लीकेशन को अगर हीट करना है, दिया हुआ कोई हमको सिचुएशन है, उसमें अगर हमको इलेक्ट्रिक हीटिंग करनी है तो उसके लिए हमको हीटिंग एलिमेंट की ज़रूरत होगी। और हीटिंग एलिमेंट का जो डिज़ाइन है वो हम किस तरीके से करेंगे उसको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो लेंथ होगा डिज़ाइन करने के लिए, जो लेंथ यूज़ करेंगे और जो डायमीटर होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसकी वैल्यू के ऊपर न्यूमेरिकल हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का CSV2 एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है और कंपटीशन एग्ज़ाम्स जैसे SSC JEE में भी इस तरीके के एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टेडी स्टेट की बात करता हूँ। स्टेडी स्टेट में अगर मेरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला हीटिंग एलिमेंट P इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है, P इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है, मतलब कि इनपुट जो पावर ले रहा है, इलेक्ट्रिकल इनपुट, वो ले रहा है आपका P वॉट में, ठीक है। और इतना इनपुट लेने के बाद वो हीट डिसिपेट करता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, एनवायरनमेंट में या किसी दूसरी कोल्ड बॉडी में बाय रेडिएशन अगर ये हीट को डिसिपेट करता है और वो हीट है H, ठीक है, वो हीट क्या है आपका H वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अंडर स्टेडी स्टेट जो हीटिंग एलिमेंट का जो ऑपरेशन है उसके स्टेडी स्टेट अवस्था में P = H होता है, ठीक है। ये जो P है इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, ये इक्वल टू होता है हीट रेडिएटेड। इस तरीके से ये इक्वेशन बनता है। अब स्टीफेंस लॉ से हमको पता है, स्टीफेंस लॉ ने जो हीट रेडिएट होती है उसके बारे में एक इक्वेशन दिया कि जो H है वो होता है 5.72 E मतलब एमिसिविटी इंटू K, ये होती है एफिशिएंसी, रेडिएशन एफिशिएंसी। इसके बाद T1 ये हॉट बॉडी जैसे कि एलिमेंट है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, डिवाइड बाई 100 डिग्री केल्विन में होता है ये टेम्परेचर, इसका पावर 4 माइनस T2 ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है जिसको हीट किया जाना है, डिवाइड बाई 100 और इसका पावर 4, इतना वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला स्टीफन ने दिया था अपने लॉ में। इसके जस्ट बाद जो पावर होगा इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, उसको हम दे सकते हैं V²/R से। और आपको पता ही है कि R = होता है ρL/A, जहाँ पर R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है हीटिंग एलिमेंट के और रो हीटिंग एलिमेंट जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके रेजिस्टिविटी या
उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मेंशन करता है। हीटिंग एलिमेंट का जो लेंथ है वो L से दिया जा रहा है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A से दिया जा रहा है। यहाँ पे जो A है आपका एरिया जो है उसको हम लिख सकते हैं पाई R का स्क्वायर, और R आपको पता है क्या होता है D/2। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा पाई इंटू D²/4। तो अल्टीमेटली जो आपका एरिया आ जाता है वो होता है पाई D²/4। तो इस वैल्यू को एक ही जगह पे रख देते हैं, तो रो L/पाई D²/4 नीचे आएगा तो उसको ऊपर मैं ले लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारा R निकल जाता है। अब जब इस R को इस वैल्यू में रखते हैं P की वैल्यू में, तो हमारा P आ जाता है V² डिवाइडेड बाई 4 रो L डिवाइड बाई पाई D²। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। और इसको फर्दर सॉल्व करने पर आता है पाई D² V² डिवाइडेड बाई 4 रो L। तो ये हमको P का फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाता है। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें, मतलब L और D के फॉर्म में निकालें, क्योंकि L और D क्या है हमारा अननोन है, हम पहले ही बता चुके हैं। लेंथ एलिमेंट का और डायमीटर एलिमेंट का दोनों ही क्या है, अननोन क्वांटिटी है। तो अगर इस इक्वेशन में हम L और D को लेफ्ट साइड में ले लें और बाकी कोफिशिएंट्स को हम कहाँ ले लें, राइट साइड में ले लें, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन जाता है, L क्या ले लीजिए आप इधर ले लीजिए, है ना, इसको स्किप कर दे। पहले मैं लिख लेता हूँ P = पाई D² V² बाई 4 रो L। फर्दर P = P इंटू 4 रो इंटू L = पाई D² V²। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो L है उसको एज इट इज़ रहने देंगे और D² इसके नीचे ले आएंगे। तो L/D² अब यहाँ जो था D² छोड़ के लिख लेते हैं पाई V² डिवाइडेड बाई जो L के साथ था 4 रो इंटू P। तो ये हमारा एक स्पेशल इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, इसको इक्वेशन दे देते हैं 3। तो ये इक्वेशन 3 हमको L और D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए काम में आएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया हीटिंग एलिमेंट का, वो हम कैसे देंगे। वो होगा कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। तो उसका क्रॉस सेक्शनल जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई R, ठीक है, इनटू उसका जो लेंथ है वो पूरे लेंथ तक उसको देखेंगे तो वो एरिया होगा, सरफेस का एरिया। ठीक है, एक जगह का जो सरफेस है, मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, तो इसका जो सरफेस है, ठीक है, वो क्या होता है 2 पाई R होता है। क्लियर है। अब मैं बोलूँगा कि ये लंबा है L, है ना, L टाइम्स, तो ये 2 पाई R का आप क्या करोगे, L टाइम्स कर दोगे। तो यही मैंने लिखा कि टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाता है 2 पाई R इंटू L। लेकिन 2 इंटू R क्या है हमारा, D होता है, डायमीटर = होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो उसको D से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई D इंटू L। ये हमको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया हमको मिल गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हीट निकालेंगे कि जो हीट डिसिपेट हो रहा है H, है ना, H को हम क्या बोलते हैं, हीट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हीट डिसिपेटेड बाय रेडिएशन पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया, ठीक है, इस तरीके से होता है H। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे पर यूनिट एरिया लिखा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। लेकिन अगर ये पर यूनिट एरिया की जगह क्या एरिया हो, जो हमारे एलिमेंट का एरिया है जिसका वैल्यू है पाई D इंटू L, तो हम क्या रखेंगे, जो H है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई D इंटू L से। तो जो हमने हीटिंग एलिमेंट कंसिडर किया है, इस हीटिंग एलिमेंट से होने वाले डिसिपेट होने वाले हीट का पता लग जाएगा। ठीक है,
तो लिख देते हैं हम लोग हीट रेडिएटेड पर सेकेंड बाय हीटिंग एलिमेंट कंसीडर्ड। तो इसमें हो जाएगा कि H इंटू जो एरिया हमने फाइंड किया है वो है पाई डी इंटू एल। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ये हमेशा काम आएगा आपको। तो इसको मैं अंडर कर लेता हूँ, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। इसके बाद आप देखने को मिलेगा आपको कि जो पावर है कैपिटल P ये हो जाता है पाई डी, ठीक है, पाई डी इंटू एल इंटू एच। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया, क्योंकि यही क्या था हमारा H था, मतलब इसको अगर लिखें तो H टोटल लिखता हूँ मैं, H टोटल ये किसके बराबर होगा, P टोटल के बराबर होगा। तो H टोटल मैंने यहाँ पर निकाला, H टोटल ये H इंटू पाई डी इंटू स्मॉल एल। तो ये जो वैल्यू हमारी आई है, ठीक है, ये वैल्यू जो हमारी ये वैल्यू जो हमारी यहाँ पर आई H इंटू पाई डी इंटू एल, ये क्या है आपका H टोटल है, और H टोटल किसके बराबर है, P के बराबर है। इसलिए P हमारा जो पावर इनपुट है, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट टू द हीटिंग एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू पाई डी इंटू एल इंटू एच। तो इस तरीके से हमको ये कंप्लीट यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये फॉर्मूला होगा। इसको हम इक्वेशन 5 दे देते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद फर्दर इसको हम और सॉल्व करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमको पता है कि पाई डी स्क्वायर, P की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई डी स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रो L। यहाँ से मैंने इक्वेशन से लिया हुआ है P का वैल्यू, तो P का वैल्यू आ जाएगा पाई डी स्क्वायर V स्क्वायर बाई 4 रो L इज इक्वल टू, अब इसको लिख लीजिए, पाई डी इंटू एल इंटू एच। तो देखिए यहाँ से एक पाई और एक डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पाई डी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच जाएगा डी बच जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे आपके पास बच जाएगा ये एल और ये वाला एल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, क्या इक्वेशन आ रहा है बताइए, यहाँ से जो कंटेंट था वी स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या बचेगा, ऊपर की तरफ 4 रो, और यहाँ पर पहले से क्या है एच है, तो 4 रो और एच बचेगा। तो ये हमारा बन जाता है इक्वेशन 6। तो इन इक्वेशंस का यूज़ करते हुए देखिए ये वाला इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को अगर आप यूज़ करें, मतलब अगर आप इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या बचेगा बताइए, आपके पास बचेगा L इंटू डी, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा L इंटू डी। तो जो L इंटू डी बचेगा उससे आप क्या निकाल सकते हो, L स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और L स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर को फिर इसमें मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो आपका जो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एल क्यू, और उससे ये वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये वी स्क्वायर रो और पी की वैल्यू दी हुई है तब, तो एल और डी की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैंने कंसीडर किया हुआ है, तो उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बड़े अच्छे से ध्यान से, ताकि हमारे साथ कोई मिस्टेक ना हो, और मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। देखिए, अ रेजिस्टेंस ओवन, एक रेजिस्टेंस हीटिंग वाला जो कंसीडर हुआ है, मतलब यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस हीटिंग यूज़ किया है एक ओवन के लिए, उसमें एम्प्लॉइंग नाइक्रोम वायर, उसमें हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम वायर का यूज़ किया गया है। तो नाइक्रोम को आप रिकॉल कर सकते हैं, नाइक्रोम में क्या होता है, 45% निकिल होता है और 55% क्रोमियम होता है, और इसका जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है, उसके अप्रॉक्सीमेटली होता है। इज़ टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम 220 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई। अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज की वैल्यू हमको दे दी गई है, तो हम गिवन डेटा जैसा हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमको वोल्टेज क्या मिल गया है, 220 वोल्ट, एंड इज़ टू बी रेटेड एट 16 किलोवाट। मतलब कि ये क्या वैल्यू मिल गई हमको, इलेक्ट्रिकल इनपुट P की वैल्यू मिल गई 16 किलोवाट
जिसकी वैल्यू हो जाएगी 16,000 watt. Now if the temperature of the element is to be limited to 1170 degrees Celsius. Now if the temperature of the element is to be limited to 1170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो डिग्रीज में दी हुई है वैल्यू वो सेल्सियस में है, तो हमने क्या पढ़ा है, डिग्री केल्विन में वैल्यूज़ पढ़ी हैं। तो इसका कन्वर्ज़न भी आपको आना चाहिए कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो T1 की वैल्यू है वो हमको दी हुई है हॉट बॉडी की 1170 डिग्री सेल्सियस, और जिस चीज़ को हीट किया जाना है उसकी वैल्यू मतलब कोल्ड बॉडी की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर वैल्यू वो है 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस हमको क्या मिल गया है, T2, और T1 है हमारे पास इतना डिग्री सेल्सियस। तो इसका केल्विन में कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 1170 डिग्री सेल्सियस का जो केल्विन में वैल्यू होता है वो जस्ट इसमें आप क्या कर दीजिए 243 का ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा 3, 7, 4, 11, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो आपको वैल्यू मिल गई है 1413 केल्विन। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हम 243 का ऐड नहीं करते, हम करते हैं 273 का ऐड करते हैं, 273 का ऐड करते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो T1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी डिग्री केल्विन में, तो आप ऐड करिए तो 3441, इस तरीके से डिग्री केल्विन में T1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर T2 में भी ऐसा करिए, है ना, 273 ऐड कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 773 डिग्री केल्विन। तो इस तरीके से हमको दो टेम्परेचर वैल्यूज़ मिल जाती हैं, एक मिल जाता है T1 और दूसरा मिल जाता है T2। तो इन दोनों का हम आगे इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हमारे जो इक्वेशन था हमारे पास पहले का, वो इक्वेशन को यूज़ करते हुए देखेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा जो इक्वेशन है कि कौन सा इक्वेशन अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन देखने से पहले क्वेश्चन को मैं पूरा कर लेता हूँ एक बार। A resistance oven employing nichrome wire is to be operated from 220 volt single phase supply। एक रेजिस्टेंस ओवन है जिसमें नाइक्रोम वायर को यूज़ किया गया है, उसको 220 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, एंड इज़ टू बी रेटेड एट 16 किलोवाट, और उसका जो रेटिंग है 16 किलोवाट है, मतलब उसको इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट 16,000 वाट तक दिया जा सकता है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इज़ टू बी लिमिटेड टू 1170, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर हम रख रहे हैं 1170 डिग्री सेल्सियस, एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ द चार्ज, और जो चार्ज है मतलब जिस चीज़ को हीट किया जाना है उसका जो एवरेज टेम्परेचर हम रख रहे हैं वो क्या है 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये T2 हो गया और ये T1। देन फाइंड द डायमीटर स्मॉल d एंड लेंथ स्मॉल l ऑफ द एलिमेंट वायर। मतलब हमको क्या निकालना है, जो एलिमेंट है उसका d मतलब डायमीटर निकालना है और लेंथ l निकालना है। अब कुछ स्पेशल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, जैसे कि रेडिएटिंग या रेडिएशन एफिशिएंसी कैपिटल K का वैल्यू दिया हुआ है 0.57, एमिसिविटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.9, क्योंकि देखिए रेडिएशन में एमिट होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एमिसिविटी का दिया हुआ है वैल्यू 0.9, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या यूँ कहें रजिस्टिविटी रो की वैल्यू दी हुई है नाइक्रोम वायर के लिए, क्योंकि मटेरियल के बेस पर ये वैल्यू डिफाइन होती है 109 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब हम लोग जो पहला फॉर्मूला डिराइव किए हुए थे, ठीक है, L/d² के बारे में, ठीक है, तो L/d² में हमने ये थर्ड जो इक्वेशन यूज़ किया था L/d² = πv²/4ρp, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। L/d² = बताइए क्या था वैल्यू, कोशिश करिए लिखने की, πv² / 4ρp। अब इन सब की वैल्यू रख देंगे, तो पाई की वैल्यू इंटू 220, आप कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ कर लीजिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, और मेरे साथ साथ कैलकुलेटर में वैल्यू रख के आप चेक भी करते जाइएगा।
डिवाइडेड बाई 4 इंटू रो की वैल्यू देखिए क्या है 109 10 टू द पावर माइनस 8, 109 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू पी की वैल्यू है आपकी 16,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको L बाई डी स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। L बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कैलकुलेटेड जो वैल्यू यहाँ पर मिल रही है वो है 2179660। ये वैल्यू ये फ्रैक्शन हमको मिल जाता है L बाई डी स्क्वायर का। इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करने के बाद है ना हमको क्या निकालना है, H भी निकालना है। स्टीफेंस लॉ का यूज़ करते हुए जो H का फॉर्मूला था उसमें 5.72 MSCBT इंटू रेडिएटिंग एफिशिएंसी इंटू T1 बाई 100 का पावर 4 माइनस T2 बाई 100 पावर 4 का इस्तेमाल करेंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट करिए 5.72 इंटू MSCBT है आपकी 0.9 और आपके पास है 0.57 एफिशिएंसी। फिर T1 की वैल्यू आपके पास है 1443 डिवाइडेड बाई 100 पावर 4 माइनस 773 डिवाइड बाई 100 पावर 4। इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 116752 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पर H की वैल्यू मिल गई है जो कि टोटल हीट डिसिपेटेड की वैल्यू को बताते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सभी को पता है कि अंडर स्टेडी स्टेट मैंने क्या बताया था, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन जो पावर इनपुट एलिमेंट को होता है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। तो P इज इक्वल टू H। यहाँ पर P की वैल्यू और H की वैल्यू रख जाएंगे तो हमको फॉर्मूला पता है कि जो हीट डिसिपेटेड है, हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल इनपुट। तो हीट डिसिपेटेड पर सेकेंड की जो फॉर्मूला है उसमें आता है पाई D इंटू एल इंटू एच। तो H की वैल्यू हम यहाँ से लिख चुके हैं 116752 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इनपुट कितना है 16,000। तो यहाँ पर L इंटू डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कैलकुलेट करेंगे उसके बाद तो 0.0436। ये चेक कर लीजिएगा आपको ऐसा वैल्यू आ रहा है कि नहीं। प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा, न्यूमेरिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, वैसे तो होंगे नहीं, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा वैल्यूज़। इसका अगर आप इक्वेशन अगर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पर आपको आ जाएगा 0.0019। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं पहले से कर लिया हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद ये जो इक्वेशन बना मेरा, इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ और इक्वेशन 1। तो इन दोनों को क्या करिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा L क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो डी स्क्वायर है वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और L स्क्वायर और L का मल्टीप्लाई होके L क्यूब मिलेगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है 1217960 इंटू 0.0019, फिर L इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2179660 इंटू 0.0019। इसका आंसर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 4141। ये आपको L की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब लेंथ होगा जो हीटिंग एलिमेंट का वो होगा 41। ठीक है, 41। एक्चुअली इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो अब आपको वैल्यू मिलेगी, वो मिल जाएगी 16.05 मीटर। तो L का वैल्यू हमको मिल जाता है, लेंथ जो होगा हीटिंग एलिमेंट का वो होगा 16.05 मीटर। उसके बाद D निकल जाएगा। ठीक है, D भी हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0436 डिवाइड बाई L। तो 0.0436 डिवाइड बाई
L की वैल्यू रखेंगे 16.05, तब हमको मिल जाएगा 2.716 इंटू 10⁻³ मीटर। इसका मतलब है कि जो वैल्यू आई है वो है 2.716 mm। इस तरह से D की वैल्यू मिल जाएगी 2.716 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को रिवाइज करिए और देखिए आप कहाँ पर क्या चीज़ भूल गए हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।